Good morning, students. Today we will start chapter 2, Object Oriented Programming. Introduction to OOPS. हम इसे OOPS भी बोल सकते हैं. Object Oriented Programming is a programming style that is associated with the concept of class, objects, and various other concepts revolving around inheritance, polymorphism, abstraction, and encapsulation, etc. OOPS एक प्रोग्रामिंग स्टाइल है जिसमें हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं किसी भी कंसेप्ट को लेके. इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन इसके फीचर्स होते हैं. प्रोग्रामिंग टेक्निक्स. प्रोग्रामिंग इज ए क्रिएटिव प्रोसेस कैरिड आउट बाय प्रोग्रामर्स टू इंस्ट्रक्ट ए कंप्यूटर ऑन हाउ टू डू ए टास्क. प्रोग्रामिंग एक टेक्निक है जिसके थ्रू प्रोग्रामर्स कंप्यूटर को बताते हैं कि हाउ टू डू ए टास्क, एक टास्क को कैसे परफॉर्म करना है. अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड इन ऑर्डर टू कम अप विद द सॉल्यूशन टू ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम. किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कोई भी काम हमने कैसे करना है. देयर आर नंबर ऑफ अल्टरनेटिव अप्रोचेज टू द प्रोग्रामिंग प्रोसेस. प्रोग्रामिंग प्रोसेस के लिए बहुत सारी हमारे पास अप्रोचेज होती हैं जिन्हें हम प्रोग्रामिंग पैराडिगम्स बोलते हैं. डिफरेंट पैराडिगम फंडामेंटली डिफरेंट अप्रोचेज टू बिल्डिंग ए सोल्यूशन. कोई भी सोल्यूशन को रेडी करने के लिए डिफरेंट फंडामेंटल का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और पीओपी, पी हम इसे बोल सकते हैं या पॉप भी बोल सकते हैं. सी जो लैंग्वेज थी हमारी C++ से पहले, वो एक प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी. उसमें प्रोसीजर के बेस पे प्रोग्रामिंग की जाती थी. 1 by 1 प्रोसीजर बाइज फंक्शंस कॉल करते थे एंड देन लास्ट में हमारा फंक्शन रिजल्ट तक पहुंच जाता था. कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज सच एज कोबोल, फोर्ट्रैन एंड सी इज कॉमनली नोन एज प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और POP. कोबोल, फोर्ट्रैन और सी प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड हैं. In the procedure oriented approach, the problem is viewed as a sequence of things to be done such as reading, calculating and printing. एक सीक्वेंस में सारे फंक्शंस को कॉल की जाती है एंड 1 by 1 फंक्शन परफॉर्म होते हैं. ए नंबर ऑफ फंक्शंस आर रिटन टू अकम्प्लिश दिस टास्क. और इस टास्क को करने के लिए बहुत सारे फंक्शंस राइट किए जाते हैं एंड द प्राइमरी फोकस इज ऑन द फंक्शन. प्राइमरी फोकस हमारा फंक्शन पे होता है. लाइक इन एग्जाम्पल, मेन प्रोग्राम से हम फंक्शन 1, फंक्शन 2 और फंक्शन 3 को कॉल कर रहे हैं एंड देन फंक्शन 1, फंक्शन 4 को कॉल कर रहे हैं एंड देन नेक्स्ट फंक्शन 6 को 1 by 1 प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग ये एक दूसरे को कॉल करते हैं. एंड बेसिकली कंसिस्ट ऑफ राइटिंग ए लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर टू फॉलो एंड ऑर्गेनाइज दीज इंस्ट्रक्शन इनटू ग्रुप्स. इन इंस्ट्रक्शंस को हम फंक्शन कहते हैं. वाइल वी कंसंट्रेट ऑन द डेवलपमेंट, वेरी लिटिल अटेंशन इज टू गिव द डेटा आइटम. डेटा आइटम पे कुछ कम अटेंशन देते हैं. कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं फॉर द ऑल फंक्शंस जो सभी फंक्शंस के थ्रू एक्सेस किए जाते हैं. एंड ईच फंक्शन में हैव इट्स ओन लोकल डाटा. हर फंक्शन का अपना लोकल डाटा भी हो सकता है. वो अपने वेरिएबल को अपने पास रखता है बट ग्लोबल वेरिएबल्स को कोई भी फंक्शन यूज़ कर सकता है. एंड दीज वेरिएबल्स आर मोर वल्नरेबल टू एन इनएडवर्ट चेंज बाय ए फंक्शन. और किसी भी एक फंक्शन ने मान लो को थोड़ा सा चेंज कर दिया तो ये ग्लोबल डाटा को भी इफेक्ट कर सकता है. ग्लोबल डाटा भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो सकता था. इन ए लार्ज प्रोग्राम इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई व्हाट डाटा यूज्ड बाय विच फंक्शन. बड़े प्रोग्राम्स में हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा डेटा किस फंक्शन के थ्रू यूज़ किया जा रहा है. एंड इन केस वी नीड टू रिवाइज एन एक्सटर्नल डेटा स्ट्रक्चर, वी ऑल्सो नीड टू रिवाइज ऑल द फंक्शन दैट एक्सेस द डेटा. हमें सारे फंक्शंस को एक्सेस रिवाइज करना पड़ता था जिसने उस फंक्शन को एक्सेस किया है. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग. दिस पैटर्न लैंग्वेज डिस्क्राइब्स ए सेट ऑफ रिलेटेड टेक्निक्स टू प्रोवाइड ए मैकेनिस्टिक translation from an object oriented design to an implementation in procedural language using object based programming style. ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग उन सेट ऑफ टेक्निक्स को डिस्क्राइब करता है जो प्रोसीजरल लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करने का मेथड, प्लेटफॉर्म हमें देता है, स्टाइल देता है. ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टर्म हम यूज़ करते हैं उन लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने में जो प्रोग्राम के अंदर ऑब्जेक्ट के इनसाइड एनकैप्सुलेटिंग स्टेट और ऑपरेशन को यूज़ करें. बट ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज नीड नॉट टू सपोर्ट इनहेरिटेंस और सब टाइपिंग. ये इनहेरिटेंस और सब टाइपिंग को सपोर्ट नहीं करते बट दोज दैट डू आर ऑल्सो सेट टू बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. अगर वो करते होंगे तो इन्हें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग नहीं बोलेंगे. हिस्टोरिकली ए प्रोग्राम हैज़ बीन व्यूड एज ए लॉजिकल प्रोसीजर दैट टेक्स इनपुट data, process it and produces output.
पहले क्या होता था कि लॉजिक प्रोसीजर जो था वो इनपुट लेता था, प्रोसेस करता था एंड आउटपुट प्रोड्यूस करता था. बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रेफर्स टू ए टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग in which programmers define not only the data type of its data structure but also the type of operations that can be applied to the data structure. जो डाटा स्ट्रक्चर पे हम फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं उनके बारे में भी बताता है. इसी तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंक्लूड्स बोथ डेटा एंड फंक्शन. डेटा को भी इंक्लूड करती है और फंक्शन को भी करती है. प्रोग्रामर्स कैन क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन वन ऑब्जेक्ट एंड अनदर. एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में हम रिलेशनशिप को भी क्रिएट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट कैन इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स. किसी और ऑब्जेक्ट से भी वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को इनहेरिट कर सकता है. नाउ स्टूडेंट्स, वॉच द वीडियो केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.